सभी व्यूवर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के ट्रेजिक ड्रामा डॉक्टर फास्टस के बारे में। जब रेनेसां पीरियड शुरू हुआ तो लोगों के अंदर इंसान से कुछ अधिक बनने की चाहत जागी। विशेषकर युवाओं में इस ड्रामा के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण आज के युवा गलत रास्ते अपना लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत भयानक होता है। क्रिस्टोफर मार्लो को फर्स्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। ये शेक्सपियर के पहले के समय के लेखक हैं। डॉक्टर फास्टस ट्रेजेडी दुनिया की सबसे महानतम ट्रेजेडियों में से एक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला जो मेन कैरेक्टर है, जो ट्रेजिक हीरो है, वो है डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस इस ड्रामा का हीरो है। यह जर्मनी का सबसे महान विद्वान है। वह ज्ञान की सभी शाखाओं में पारंगत है। महत्वाकांक्षी होने के कारण वह एक शक्तिशाली देवता बनना चाहता है। इसी उद्देश्य से वह लूसीफर शैतान के साथ एक समझौता करता है, जिसके अंतर्गत फास्टस 24 वर्ष तक सभी सांसारिक शक्तियों का उपयोग करेगा, किंतु उसके पश्चात फास्टस के शरीर एवं आत्मा पर लूसीफर का अधिकार हो जाएगा। अगला जो कैरेक्टर है वो है बिलजीबब का। बिलजीबब लूसीफर का सहायक है एवं उन सभी पतित देवदूतों का मुखिया है जिन्होंने ईश्वर के विरुद्ध लूसीफर का साथ दिया था। मेफिस्टोफिलिस यह एक दुष्ट आत्मा है जो फास्टस की सेवा करते हुए 24 वर्ष तक उसे लूसीफर के साथ हुए समझौते के अंतर्गत सभी सांसारिक आनंद उपलब्ध करवाता है। लूसीफर जो कैरेक्टर है वो नरक का स्वामी है, जिसे शैतान भी कहा जाता है। यह बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। वेल्स एंड कार्नेलियस ये दोनों जर्मनी के प्रसिद्ध जादूगर हैं। अलौकिक शक्तियों का आवाहन करने की कला इनके द्वारा ही फास्टस को सिखाई जाती है। और भी कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें जो मेन कैरेक्टर है जिसके चारों तरफ ड्रामा घूमता है वो यही है। तो नाटक का जो प्रारंभ है उसमें कोरस मतलब कि इंट्रोड्यूसर जो इंट्रोड्यूस कराता है, कोरस इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि इस नाटक का कथानक गैर पारंपरिक है। कोरस बताता है कि इस नाटक के कथानक में किसी महायुद्ध का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें सेनाओं को इटली के थेसिमीन के मैदान में युद्धरत नहीं दिखाया गया है। इस युद्ध में मार्स ने रोमन सेनाओं का नेतृत्व कार्थेजियन सेनाओं के विरुद्ध किया था। इस नाटक में कोई प्रेम कथा प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः प्रेमी प्रेम में सराबोर नहीं दिखाई देंगे। इसमें कोई राजनीतिक कथानक भी नहीं है जिसमें षड्यंत्र करके राजसत्ता पलट दी जाती है। इस नाटक में किसी प्रकार का कोई विशेष कथानक प्रस्तुत नहीं किया गया है। राइटर ने केवल डॉक्टर फास्टस के भाग्य को प्रस्तुत करने का निश्चय कर लिया है। यह निर्णय करने में धैर्य से काम लेना होगा कि फास्टस का भाग्य अच्छा था अथवा बुरा। कवि फास्टस के बचपन के विषय में बताता है कि जर्मनी के एक रोड्स नामक कस्बे में अत्यंत गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। बड़ा होने पर वह विटिम्बर्ग पहुंचता है, जहां पर उसके रिश्तेदार उसका पालन पोषण करते हैं। वह धर्मशास्त्र में सभी विद्वानों को पीछे छोड़ देता है, अतः शीघ्र ही उसे डॉक्टर की पदवी प्रदान कर दी जाती है। धर्म के अलौकिक मामलों में वह सभी विद्वानों को परास्त कर देता है। शीघ्र ही उसका हृदय ज्ञान के घमंड से भर जाता है। वह इकारस की भांति मोम के पंख लगाकर अपनी सीमा से अधिक ऊंचाई तक उड़ना चाहता है तथा मनुष्य से अधिक बनना चाहता है। इकारस की ही भांति उसका दुखांत होता है। मोम के पंख पिघल जाते हैं और वह समुद्र में गिरकर मर जाता है। इकारस एक कैरेक्टर है जो बाइबल के स्टोरीज में दिया गया है, और वो एक लड़का होता है जिसके साथ में ऐसा वाकया होता है। उसके मोम के पंख लगा करके उड़ता है। ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के कारण उसके पंख जो हैं मेल्ट हो जाते हैं और वो समंदर में गिर के मर जाता है। अनंत शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के कारण वह जादू का अध्ययन करता है और अलौकिक आत्माओं का आवाहन करता है। उसे जादू से अधिक कुछ भी अच्छा नहीं लगता और इसके लिए वह मोक्ष तक का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। यह व्यक्ति इस समय अपने अध्ययन में व्यस्त है। तो शुरू करते हैं एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से। अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ फास्टस इस विषय पर विचार कर रहा है
कि उसे ज्ञान की किस शाखा में और अधिक अध्ययन करना चाहिए। वह पहले से ही सभी शाखाओं में पारंगत है। फास्टर विचार करता है कि ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन करने के स्थान पर उसे किसी एक दिशा में अध्ययन करने का निश्चय करना चाहिए। विश्वविद्यालय में वह जो भी विषय पढ़ाना चाहता है उसकी गहराई में जाना चाहिए। उसे एक धार्मिक व्यक्ति की भांति दिखाई देना चाहिए। प्रत्येक विषय के उद्देश्य को खोजना चाहिए। उसे इस उद्देश्य से वह अरस्तु की रचनाओं का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहता है। तर्कशास्त्र की पुस्तक उसे सबसे पहले आकर्षित करती है। तर्क कला में पारंगत होना इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान की इस शाखा का इससे अधिक कोई उद्देश्य नहीं है, अतः वह इस विषय को और अधिक नहीं पढ़ना चाहता। तर्क कला में वह पहले से ही प्रवीण हो चुका है। उसे अपने ज्ञान पर घमंड है। वह दावा करता है कि उसके लिए कोई उच्च प्रकृति का ज्ञान अध्ययन के लिए होना चाहिए। तर्कशास्त्र को त्याग कर वह एक ग्रीक चिकित्सक गैलन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करता है और चिकित्सक बनने का विचार करता है। उसे पूरा विश्वास है कि किसी चमत्कारिक उपचार का आविष्कार करके वह ढेर सारा धन कमा सकता है। शरीर को स्वस्थ रखना चिकित्सा शास्त्र का उद्देश्य है। यह उद्देश्य तो फास्टस पहले ही पूर्ण कर चुका है। उसके सुझाव जन कल्याण के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। उनका प्रयोग करके गांव के गांव महामारी से बच जाते हैं। हजारों लोग घातक बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। फिर भी एक चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता से वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी वह मनुष्य ही है। वह तो महामानवीय शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। वह इतना अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है कि जिसे चाहे उसे अमर बना दे अथवा मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दे। किंतु चिकित्सा शास्त्र इस प्रकार की शक्तियां नहीं दे सकता। अतः फास्टस चिकित्सा शास्त्र को त्यागने का निर्णय लेता है। फास्टर रोमन सम्राट जस्टिनियन द्वारा कानून पर लिखी एक पुस्तक उठाता है। यदि एक संपत्ति दो व्यक्तियों को दी जाए तो एक व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है तथा दूसरे को उस संपत्ति का मूल्य दिया जाता है। यह तो वसीयत का एक साधारण मामला है। एक पिता बिना बात ही अपने पुत्र को पैतृक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कानून में इस प्रकार की बातों का अध्ययन किया जाता है। अधिक मेहनत करके धन कमाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही सही विषय उपयुक्त है, किंतु फास्टस की इस निम्न विषय में कोई रुचि नहीं है। जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो धर्म का अध्ययन सर्वश्रेष्ठ होता है। फास्टस जेरोम के द्वारा अनुवादित बाइबिल का गहराई से अध्ययन करना चाहता है। वह पढ़ता है कि पाप का पुरस्कार मृत्यु है। वह सोचता है कि यह एक कठोर दंड है। वह पढ़ता है कि यदि कोई व्यक्ति दावा करे कि उसने कोई पाप नहीं किया तो वह झूठा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सभी पापी हैं और हमें मरना है, किंतु वह तो एक स्थायी मृत्यु की कामना करता है। इस सिद्धांत के अनुसार होनी तो होकर रहती है। फास्टर धर्मशास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं लेना चाहता और इसे त्याग देता है। फास्टस की जादूगरी के चमत्कार आकर्षित करते हैं। वह सोचता है कि जादू की पुस्तकों में अलौकिक आनंद है। इन पुस्तकों में दी हुई जटिल रेखाएं, मंत्र, वृत्त एवं सूचियां उसका मन मोह लेती हैं। वह सोचता है कि एक ज्ञानी जादूगर के पास लाभ, आनंद, शक्ति एवं सम्मान का आनंद संसार होता है। वह आशा करता है कि एक प्रवीण जादूगर बनकर वह संसार की सभी शक्तियों पर शासन करेगा। उस दशा में वह सभी सम्राटों एवं राजाओं से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अपने आदेश का पालन तो एक सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि फास्टस अनंत क्षेत्र में शासन करेगा। एक प्रवीण जादूगर शक्तिशाली देवता के समान होता है। इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए फास्टस अपने दिमाग को थकाने के लिए तैयार है। फास्टस अपने सेवक वैगनर को अपने मित्रों वेल्स तथा कार्नेलियस के पास भेजता है और निवेदन करता है कि वे दोनों उससे मिलने आएं। फास्टस आशा करता है कि उनके निर्देशन में वह जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। फास्टस का मन गंभीर मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होता है कि उसे जादू सीखना चाहिए अथवा नहीं। इस द्वंद्व को उजागर करने के लिए अच्छाई एवं बुराई के दूत प्रकट होते हैं। अच्छाई का दूत जादू की पुस्तकें त्यागने का सुझाव देता है। ये पुस्तकें उसकी आत्मा को ललचा सकती हैं, जिसके कारण ईश्वर का भारी प्रकोप उस पर आ सकता है। यह ईश्वर का अपमान है।
बुराई का दूत फास्टस को जादू में पारंगत होने की सलाह देता है। इस ज्ञान के द्वारा वह प्रकृति के छिपे हुए खजाने प्राप्त कर सकता है। वह धरती पर उतना ही शक्तिशाली हो सकता है जितना कि आकाश में देवता हैं। फास्टस स्वीकार करता है कि उसके मन में जादू का अध्ययन करने का विचार भर गया है। वह आशा करता है कि जादू की सहायता से वह आत्माओं के द्वारा मनचाही वस्तुएं मंगवाएगा, जटिल समस्याएं हल करवाएगा एवं कठिन कार्य करवाएगा। वह उन्हें भारत भेजकर सोना मंगवाएगा और समुद्र में से चमकदार मोती निकलवाएगा। ये आत्माएं उसके लिए नए संसार से स्वादिष्ट फल एवं भोजन लेकर आएंगी। ये आत्माएं उसको विचित्र दर्शन एवं विचित्र राजाओं के रहस्यों का ज्ञान देंगी। उसके आदेश पर वे जर्मनी के चारों ओर पीतल की दीवार खड़ी कर देंगी और राइन नदी को वर्टनबर्ग के चारों ओर बहा देंगी। फास्टस बच्चों के स्कूल में रेशमी वस्त्र बांटेगा जिन्हें पहनकर बच्चे सुंदर दिखाई देंगे। वह अपने सैनिकों को भारी पुरस्कार देगा और विदेशी शासक को जर्मनी से बाहर निकाल देगा। वह सभी क्षेत्रों का एकमात्र शासक हो जाएगा। युद्ध में विजय प्राप्त करने को वह इन आत्माओं से विचित्र प्रकार के हथियारों का आविष्कार करने के लिए कहेगा, जैसे कि सेल्ट नदी पर एंटवर्प पुल के निकट जलते हुए जहाज को हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तभी वेल्स तथा कार्नेलियस प्रवेश करते हैं। फास्टस वेल्स तथा कार्नेलियस का स्वागत करता है तथा उनसे आग्रह करता है कि वे उसे एक निपुण जादूगर बना दें। वे उसे जादू का प्रयोग करने तथा छिपी हुई कलाओं का अध्ययन करने में सहयोग करें। उसके अनुसार दर्शन शास्त्र घृणास्पद एवं जटिल है। कानून तथा चिकित्सा शास्त्र मोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए है। फास्टस के अनुसार उसे तो जादू ने आकर्षित किया है। फास्टस कहता है कि अपने तीखे तर्कों से उसने जर्मनी की चर्च के सभी पादरियों को परास्त कर दिया है। उसे देखते ही वर्टनबर्ग के युवा विद्वान उसके चारों ओर ऐसे झुंड बना लेते हैं जैसे कि मोजेस के नरक पहुंचने पर सभी पतित आत्माओं ने उसे घेर लिया था। मोजेस जो कैथोलिक रिलीजन में एक एंजल रहे हैं, एक मैसेंजर के रूप में देखा गया है। वह तो विद्वान एग्रिपा की तरह महान जादूगर बनना चाहता है। फास्टस कहता है कि एग्रिपा की छायाओं को देखकर यूरोप के सभी विद्वान चकित हो गए थे। वेल्स फास्टस को आश्वासन देता है कि ये पुस्तकें उसकी बुद्धि तथा उनका अनुभव सभी देशों को उनके सामने नतमस्तक कर देंगे। जिस प्रकार काले लोग अपने स्पेनिश स्वामी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार सभी तत्वों की आत्माएं उनकी सेवा करती हैं। शेरों की तरह वे उनकी रक्षा करती हैं। भाले लिए हुए घुड़सवारों की तरह अथवा आर्कटिक के दैत्यों की तरह वे उनके लिए युद्ध करेंगी। कभी कभी सुंदर स्त्रियों तथा वीनस से भी अधिक सुंदर लड़कियों की तरह वे उनका मनोरंजन करेंगी। वे उनके लिए वेनिस से बड़े बड़े जहाज लेकर आएंगी जिन पर अमेरिका का सोना लदा होगा। यदि फास्टस जादू का अध्ययन करने के लिए तैयार है तो यह सब संभव है। कार्नेलियस चेतावनी देता है कि जादू के चमत्कार तभी किए जा सकते हैं जब फास्टस कसम खाए कि वह अन्य किसी विषय का अध्ययन नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति को ज्योतिष, विभिन्न भाषाओं तथा पदार्थों का ज्ञान है तो वह जादू का अध्ययन कर सकता है। फास्टस निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध जादूगर बनना चाहता है। उसके लिए आत्माएं समुद्र को सुखा सकती हैं, विदेशी दुर्घटनाओं का खजाना ला सकती हैं और जमीन में छिपाया हुआ धन पता लगा सकती हैं। फास्टस कार्नेलियस से प्रार्थना करता है कि वह इस प्रकार का जादू का प्रदर्शन करे कि उनकी सहायता के बिना भी फास्टस आत्माओं का आह्वान कर सके। वेल सलाह देता है कि फास्टस किसी एकांत कुंज में चले तो उसे जादू की मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी दी जा सकती है। फास्टस ने निर्णय कर लिया है कि वह उस रात आत्माओं का आह्वान करेगा। यहीं पर एक्ट फर्स्ट सीन पर समाप्त होता है। धन्यवाद। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। दो विद्यार्थी प्रवेश करते हैं और जानना चाहते हैं कि फास्टस विश्वविद्यालय में अनुपस्थित क्यों है। फास्टस का नौकर वेगनर उन्हें मूर्ख बनाता है। थोड़ी देर बाद वह उन्हें बताता है कि फास्टस वेल्स तथा कार्नेलियस के साथ भोजन कर रहा है। पहला विद्यार्थी इनसे दुर्भाग्य कहता है कि फास्टस काले जादू के अध्ययन में लिप्त हो गया है।
दूसरा विद्यार्थी टिप्पणी करता है कि यदि वह फास्टस से परिचित न होता तो भी वह यह समाचार उसे दुखी करता। धन्यवाद। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। फास्टस एकांत कुंज में बैठा हुआ है और परीक्षण कर रहा है कि दैत्य उसकी आज्ञा का पालन करेंगे अथवा नहीं। उसने एक वृत्त में यहोवा का नाम लिखा है। संतों के नाम संक्षेप में अपमान करने के लिए लिखे हैं। नक्षत्रों के संकेतात्मक चित्र बनाए हैं। इस प्रकार फास्टस देखना चाहता है कि जादू क्या कर सकता है। तभी मेफिस्टोफिलिस प्रवेश करता है। फास्टस उससे आज्ञा देता है कि वह कोई सुंदर रूप धारण करके आए। वह भद्दे चेहरे वाला सेवक नहीं चाहता। वह मेफिस्टोफिलिस से एक पादरी का रूप धारण करके आने के लिए कहता है। मेफिस्टोफिलिस चला जाता है। फास्टस यह देखकर प्रसन्न है कि उसके मंत्रों में शक्ति आ गई है। वह एक निपुण जादूगर बनना चाहता है। वह मेफिस्टोफिलिस की आज्ञाकारिता की प्रशंसा करता है। मेफिस्टोफिलिस एक पादरी के रूप में आता है और पूछता है कि फास्टस ने उसे क्यों बुलाया है। फास्टस उसे आदेश देता है कि वह जीवन पर्यंत उसकी सेवा करे और उसके आदेशों का पालन करे, चाहे इस आदेश में चंद्रमा को आकाश से गिराने के लिए अथवा धरती को समुद्र में डुबोने के लिए कहा जाए। मेफिस्टोफिलिस उसे सूचित करता है कि लूसीफर उनका स्वामी है। उसकी आज्ञा के बिना वह फास्टस की सेवा नहीं कर सकता। फास्टस पूछता है कि क्या लूसीफर ने उसे यहाँ आने के लिए आदेश नहीं दिया। मेफिस्टोफिलिस दावा करता है कि वह तो अपनी इच्छा से यहाँ चला आया है। फास्टस पुनः पूछता है कि क्या मंत्रों ने उसे यहाँ आने के लिए विवश नहीं किया है। मेफिस्टोफिलिस स्वीकार करता है कि मंत्रों ने अप्रत्यक्ष रूप से उसे वहां पर बुलाने का कार्य किया है। वह बताता है कि वह तथा उसकी साथी आत्माएं जब किसी व्यक्ति को ईश्वर का अपमान करते हुए देखती हैं तो उसकी आत्मा पाने की आशा में उसके पास पहुंच जाती हैं। इसलिए पवित्र पुस्तकों एवं ईसा का अपमान करना उस जैसी आत्माओं को बुलाने का या नरक की पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। फास्टस दावा करता है कि पवित्र पुस्तकों एवं ईसा को अपमानित करने का कार्य वह पहले ही कर चुका है। अब तो वह केवल बिलजीबब की पूजा करता है और उसके लिए समर्पित है। सत्यानाश जैसा शब्द उसे भयभीत नहीं करता। उसे तो लगता है कि नरक में ही स्वर्ग के सारे सुख मौजूद हैं, क्योंकि सभी दार्शनिक मरकर नरक में पहुंचे हैं। फास्टस लूसीफर के विषय में जानना चाहता है। मेफिस्टोफिलिस उत्तर देता है कि लूसीफर सभी पतित आत्माओं का स्वामी है। बहुत समय पहले लूसीफर एक देवदूत था तथा ईश्वर उससे बहुत प्रेम करता था। फास्टस का पतन घमंड एवं अवज्ञा के कारण हुआ। उसका पतन घमंड एवं अवज्ञा के कारण हुआ। ईश्वर ने क्रोधित होकर लूसीफर को स्वर्ग से नरक में फेंक दिया। फास्टस पूछता है कि मेफिस्टोफिलिस उसके साथ क्यों रहता है। मेफिस्टोफिलिस उत्तर देता है कि वह तथा उसके साथी वे अभागी आत्माएं हैं जिनका लूसीफर के साथ पतन हुआ है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध लूसीफर का साथ दिया। इस पाप के लिए उन्हें लूसीफर के साथ सदैव नरक में रहना पड़ेगा। फास्टस पूछता है कि इस समय तो मेफिस्टोफिलिस नरक में नहीं है। मेफिस्टोफिलिस दावा करता है कि वह स्थान भी नरक है और इस समय वह नरक के बाहर नहीं है। वह सोचता है यह सोचना गलत है कि नरक कोई शारीरिक यातना का स्थान है। वास्तव में यह तो एक मानसिक अवस्था है। उदाहरण के लिए मेफिस्टोफिलिस जिसने ईश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त किया था और स्वर्ग के आनंदों का उपभोग किया था, इस समय अगणित नरक की यातनाएं भोग रहा है क्योंकि उसे मोक्ष से वंचित कर दिया गया। मेफिस्टोफिलिस फास्टस से निवेदन करता है कि वह उन विषयों पर बात ना करे जो उसकी आत्मा को डरा देते हैं। फास्टस आश्चर्य करता है कि मेफिस्टोफिलिस स्वर्ग से वंचित होकर इतना अधिक दुखी है। वह मेफिस्टोफिलिस से आग्रह करता है कि उसे फास्टस के समान साहसी बनना चाहिए और उन आनंदों से घृणा करनी चाहिए जो कभी प्राप्त नहीं होने हैं। फास्टस मेफिस्टोफिलिस से निवेदन करता है कि वह लूसीफर को यह समाचार दे दे कि फास्टस अपनी आत्मा उसे देने के लिए तैयार है, यदि बदले में वह फास्टस को सांसारिक आनंदों से भरपूर 24 वर्ष प्रदान करे।
इस अवधि में मेफिस्टोफेलिस उसकी सेवा करे, जो वह मांगे उसे उपलब्ध कराए, उसके शत्रुओं को मार दे एवं मित्रों की सहायता करे। फास्टस के अनुसार एक निश्चित उत्तर देकर मेफिस्टोफेलिस को उसके पास आधी रात तक आ जाना चाहिए। मेफिस्टोफेलिस चला जाता है। फास्टस सोचता है कि यदि उसके पास असंख्य आत्माएं होती तो वह उन्हें देकर मेफिस्टोफेलिस की सेवा प्राप्त कर लेगा। उसे आशा है कि मेफिस्टोफेलिस की सहायता से वह संसार का महान सम्राट बन जाएगा। वह इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा कि समुद्र के ऊपर हवा में झूलता हुआ एक पुल बनाएगा, जो इतना मजबूत होगा कि लोगों के समूह इस पर से आसानी से समुद्र पार कर लेंगे। उसके मन में विचार है कि अफ्रीका की पहाड़ियों को उठाकर स्पेन के साथ रख देगा और संपूर्ण क्षेत्र को अपना गुलाम बना लेगा। वह कल्पना करता है कि जर्मनी का कोई भी शासक या सम्राट उसकी आज्ञा के बिना नहीं रहेगा। इस प्रकार के चिंतन में डूबा हुआ वह मेफिस्टोफेलिस की प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में आप सबका स्वागत है। फास्टस एक सेवक वैगनर एवं विदूषक को मूर्ख बनाता है। वह विदूषक से कहता है कि थोड़े से गोश्त के लिए वह अपनी आत्मा दैत्य को दे दे। विदूषक शर्त लगाता है कि गोश्त सही तरीके से भुना हुआ होना चाहिए और उस पर चटनी भी लगी होनी चाहिए। वैगनर विदूषक को दंड देने के लिए 2 दैत्य बुलाता है। इस प्रकार मुख्य कथानक की हास्यपूर्ण नकल प्रस्तुत की जाती है। धन्यवाद। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। फास्टस अपने अध्ययन कक्ष में है। वह मानसिक द्वंद्व से पीड़ित है। उसे भय है कि उसका सत्यानाश होगा और अब उसको कोई नहीं बचा सकता। ईश्वर एवं स्वर्ग के विषय में सोचने का कोई लाभ नहीं है। ईश्वर को त्यागने के बाद अब तो उसका केवल बेलजीबब का सहारा है। पीछे लौटने का कोई लाभ नहीं है। अब तो उसे दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। मन विचलित करने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे लगता है कि उसके कान में कोई कुछ कह रहा है कि उसे जादू त्याग कर ईश्वर के पास लौट जाना चाहिए, किंतु उसे भय होता है कि ईश्वर अब उससे प्रेम नहीं करेगा। यह तो सांसारिक इच्छाओं का दास हो गया है। उसे केवल बेलजीबब से प्रेम है। बेलजीबब के लिए वह एक वेदी बनाएगा और गिरजाघर बनाएगा जिसमें नवजात शिशुओं का गर्म खून चढ़ाया जाएगा। देवदूत एवं दुष्ट दूत का आगमन उसके मानसिक द्वंद्व को उजागर करता है। दुष्ट दूत फास्टस को जादू का अध्ययन जारी रखने के लिए उकसाता है। देवदूत फास्टस को जादू त्यागने की सलाह देता है। फास्टस पूछता है कि दुख, प्रार्थना एवं पश्चाताप का क्या महत्व है। देवदूत बताता है कि ये सभी स्वर्ग तक पहुंचने के साधन हैं। दुष्ट दूत कहता है कि यह भ्रम है जो पागलपन के कारण उत्पन्न होता है। देवदूत फास्टस से कहता है कि उसे स्वर्ग के विषय में सोचना चाहिए। इसके विपरीत दुष्ट दूत सम्मान एवं धन के विषय में सोचने की सलाह देता है। देवदूत चले जाते हैं। धन अर्जित करने का विचार फास्टस को आकर्षित करता है। वह सोचता है कि मेफिस्टोफेलिस की सहायता से वह धनी एवं समर्थ हो सकता है। सभी शंकाएं त्याग कर वह उत्सुकता से मेफिस्टोफेलिस की प्रतीक्षा करता है। मेफिस्टोफेलिस लूसीफर का उत्तर लाता है कि मेफिस्टोफेलिस की सेवाएं फास्टस को जीवन पर्यंत प्राप्त होंगी, किंतु इन सेवाओं का मूल्य फास्टस को अपनी आत्मा देकर चुकाना होगा। फास्टस विधि विधान से अपनी आत्मा लूसीफर को समर्पित करने के लिए एक शपथ पत्र अपने खून से लिखना होगा। फास्टस पूछता है कि लूसीफर उसकी आत्मा क्यों चाहता है। मेफिस्टोफेलिस उत्तर देता है कि लूसीफर अपने साम्राज्य में वृद्धि करना चाहता है। फास्टस पूछता है कि क्या व्यक्तियों की भांति आत्माओं को भी कष्ट महसूस होता है। मेफिस्टोफेलिस उत्तर देता है कि उन्हें भी कष्ट होता है। उसके अनुसार फास्टस को साहसपूर्वक अपनी बाह पर छुरा मारकर अपने खून से अपनी आत्मा महान लूसीफर के नाम लिख देनी चाहिए। उसे वह निश्चित दिन लिख देना चाहिए जब लूसीफर उसकी आत्मा का स्वामी हो जाएगा और तब वह लूसीफर के समान महान हो जाएगा। फास्टस अपनी बाह पर छुरा मारता है और मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि वह अपने खून से आत्मा को लूसीफर के नाम करने का पत्र लिखेगा। वह स्वीकार करेगा कि लूसीफर नरक का स्वामी है।
वह इच्छा करता है कि उसका खून उसकी इच्छा के अनुकूल सिद्ध हो। मेफिस्टोफेलिस फास्टस से कहता है कि वह कानूनी भाषा में यह पत्र लिखे, किंतु फास्टस को एक समस्या का सामना करना पड़ता है। उसका खून इतना जम जाता है कि वह लिख नहीं सकता। मेफिस्टोफेलिस उसका खून पिघलाने के लिए आग लेने के लिए जाता है। फास्टस सोचता है कि इस खून के जमने से कोई विशेष अर्थ निकलता होगा, यह एक चेतावनी हो सकती है, उसे यह पत्र नहीं लिखना चाहिए। क्या वह अपनी आत्मा का स्वामी नहीं है? तभी मेफिस्टोफेलिस एक अंगीठी लाता है जिस पर गर्म करने के लिए खून पिघल जाता है, गर्म करने से खून पिघल जाता है और फास्टस पत्र लिख देता है। पत्र पूरा लिख जाने पर फास्टस राहत महसूस करता है। उसने अपनी आत्मा लूसीफर के नाम लिख दी है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसकी बांह पर कुछ लिखा है। यह उसके लिए चेतावनी है कि वह भाग जाए, किंतु उसके पास भागकर जाने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अगर वह ईश्वर के पास वापस जाना चाहेगा तो ईश्वर उसे नरक में फेंक देगा। शीघ्र ही उसे लगता है कि कुछ भी नहीं लिखा है। वह निष्कर्ष निकालता है कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि वही चेतावनी दूसरे स्थान पर लिखी है, किंतु वह इसे कोई महत्व नहीं देता। मेफिस्टोफेलिस सोचता है कि फास्टस का कुछ मनोरंजन किया जाए। कुछ दैत्य आकर उसे कीमती वस्त्र एवं मुकुट भेंट करते हैं। वे नाच कर चले जाते हैं। फास्टस पूछता है कि क्या वह अभी अपनी इच्छा से इन्हें बुला सकता है। मेफिस्टोफेलिस दावा करता है कि अब तो फास्टस और भी बड़े बड़े कार्य कर सकता है। फास्टस मेफिस्टोफेलिस से आग्रह करता है कि समझौता पत्र में लिखी हुई गई सभी शर्तों का पूर्णतया पालन होना चाहिए, क्योंकि वह अपनी आत्मा को इस पत्र द्वारा लूसीफर को दे रहा है। फास्टस इसे पढ़कर सुनाता है। निम्न शर्तों का पालन किया जाएगा। फास्टस एक आत्मा के रूप में रह सकता है। द्वितीय, मेफिस्टोफेलिस उसकी सेवा करेगा और आज्ञा का पालन करेगा। तृतीय, जो फास्टस मांगेगा मेफिस्टोफेलिस लाकर देगा। चतुर्थ, वह कमरे में अदृश्य रूप में रहेगा। अंतिम जो शर्त है वह जॉन फास्टस सदैव रहेगा और उसकी इच्छा के अनुसार रूप बदलता रहेगा। इसके अनुसार वर्टनबर्ग का निवासी जॉन फास्टस अपनी आत्मा एवं शरीर को नरक के स्वामी लूसीफर के नाम करता है। साथ ही साथ यह निश्चित है कि 24 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर ऊपर लिखी सभी शर्तें स्वतः निरस्त हो जाएंगी और लूसीफर फास्टस की आत्मा एवं शरीर को ले जाएगा। मेफिस्टोफेलिस फास्टस से जो इच्छा हो वह मांगने का निवेदन करता है। फास्टस पूछता है कि वह स्थान कहाँ है जिसे लोग नरक कहते हैं। मेफिस्टोफेलिस के अनुसार यह स्वर्ग के नीचे है। मेफिस्टोफेलिस के अनुसार सभी तत्वों की गहराई में नरक स्थित है, जहाँ पर दुष्ट आत्माओं को सदैव कष्ट सहना पड़ता है। वह इस पूर्व धारणा को तोड़ता है कि नरक कोई निश्चित स्थान है। दुष्ट आत्माएं जहाँ एकत्रित हो जाती हैं वह स्थान नरक हो जाता है, और जहाँ नरक होता है दुष्ट आत्माएं स्वतः एकत्र हो जाती हैं। संक्षेप में, जब यह संसार मिट जाएगा सभी आत्माएं पवित्र हो जाएंगी, तो ये सभी स्थान जो स्वर्ग नहीं है नरक हो जाएंगे। फास्टस सोचता है कि नरक का विचार एक मिथ्या विश्वास है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि अनुभव स्वतः उसे इसका विश्वास दिला देगा। फास्टस पूछता है कि क्या उसकी आत्मा नरक में जाएगी। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, क्योंकि उसने लूसीफर के साथ समझौता कर लिया है। किंतु फास्टस इस विचार को मूर्खता मानता है कि इस जन्म के परे भी कोई जीवन है। वह यह कल्पना करने के लिए तैयार नहीं है कि आत्मा को कोई कष्ट दिया जा सकता है। वह इन सब बातों को मूर्खता मानता है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि वह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि नरक है और दुष्ट आत्माओं को वहां कष्ट सहना पड़ता है। फास्टस कहता है कि यदि नरक है तो वह खुशी से वहां जाने के लिए तैयार है, किंतु वह जर्मनी की सबसे खूबसूरत युवती को अपनी पत्नी के रूप में चाहता है। मेफिस्टोफेलिस एक दैत्य को लेकर आता है जो स्त्री के रूप में है। फास्टस उसे पसंद नहीं करता। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि विवाह एक मिथ्या परंपरा है। यौन सुख प्राप्त करने के लिए विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करके वह बिना विवाह के भी
किसी को पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकता है, किंतु विवाह कराना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह ईश्वरीय शक्तियों का वरदान है। वह फास्टस से कहता है कि वह पत्नी की बात ना करे। वैसे उसे जो भी स्त्री सुंदर लगे, चाहे वह कितनी भी पवित्र, बुद्धिमान अथवा सुंदर हो, उसे प्राप्त हो जाएगी। वह फास्टस को पुस्तक पढ़ने की सलाह देता है, जिनमें दिए गए मंत्रों का उच्चारण करने पर सोना प्राप्त किया जा सकता है और तूफान लाया जा सकते हैं। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। फास्टस दावा करता है कि जब भी वह आकाश की ओर देखता है तो पश्चाताप करता है और मेफिस्टोफिलिस को कोसता है कि उसके कारण वह स्वर्ग के वरदान से वंचित हो गया। मेफिस्टोफिलिस कहता है कि यह तो फास्टस का अपना निर्णय था। वह तर्क देता है कि स्वर्ग कोई बहुत सुंदर स्थान नहीं है, धरती इससे कहीं अधिक सुंदर है, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए बनाई गई है। फास्टस कहता है कि वह जादू त्याग कर पश्चाताप करेगा। एक बार फिर उसका मन द्वंद्व से पीड़ित होता है। देवदूत एवं दुष्टदूत इस द्वंद्व को उजागर करते हैं। देवदूत फास्टस को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है एवं आश्वासन देता है कि ईश्वर उस पर दया करेगा। दुष्टदूत दावा करता है कि फास्टस अब एक दुष्ट आत्मा हो गया और ईश्वर उस पर कृपा नहीं करेगा। फास्टस पूछता है कि क्या कोई उसे दुष्ट आत्मा कह सकता है। उसे आशा है कि यदि वह पश्चाताप करेगा तो ईश्वर उसे क्षमा कर देगा। दुष्ट दूत कहता है कि ईश्वर उसे क्षमा नहीं करेगा, इसलिए वह पश्चाताप ना करे। यह कहकर दूत चले जाते हैं। फास्टस स्वीकार करता है कि उसका हृदय इतना कठोर हो गया है कि वह पश्चाताप नहीं कर सकता। अब उसे मोक्ष, विश्वास अथवा स्वर्ग के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यदि वह इनके विषय में सोचने का प्रयास भी करता है तो आत्महत्या करने के साधन उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। फास्टस दावा करता है कि वह बहुत पहले आत्महत्या कर चुका होता यदि जादू की शक्ति से प्राप्त आनंद ने उसे भारी दुख को हल्का न किया होता। जादू की शक्ति से उसने अंधे कवि होमर से उसकी अमर कविता सुनी है, जिसमें उसने अलेक्जेंडर के प्रेम तथा ईनन की मृत्यु का वर्णन किया है। फास्टस का मनोरंजन करने के लिए महान संगीतकार एम्फियन ने मेफिस्टोफिलिस के साथ संगत की है। कहा जाता है कि एम्फियन ने अपने संगीत की शक्ति से थेब्स नगर की रचना की थी। ये उपलब्धियां फास्टस को मरने अथवा दुखी होने से रोकती हैं। उसने पश्चाताप न करने का निर्णय कर लिया है। वह मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि वह नक्षत्र शास्त्र पर चर्चा करे। वह संसार के निर्माता का नाम पूछता है। मेफिस्टोफिलिस यह बताने से इनकार कर देता है और फास्टस से कहता है कि उसे केवल नरक के विषय में सोचना चाहिए। फास्टस को क्रोध आता है और वह मेफिस्टोफिलिस से नरक जाने के लिए कहता है। वह आरोप लगाता है कि मेफिस्टोफिलिस ने उसकी आत्मा का नाश कर दिया है। फास्टस मानसिक द्वंद्व से पीड़ित है। देवदूत एवं दुष्टदूत आते हैं और फास्टस के मानसिक संघर्ष को प्रस्तुत करते हैं। फास्टस ईसा मसीह से अपनी आत्मा की रक्षा के लिए गुहार करता है। लूसीफर, बेल्जेबुल और मेफिस्टोफिलिस फास्टस को डराते हैं। फास्टस क्षमा याचना करता है। फास्टस का मनोरंजन करने के लिए 7 घातक पाप 7 डेडली सिंस उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला पाप घमंड है। यह अपने माता पिता से घृणा करता है। यह किसी भी कोने में जा सकता है। कोई भी वस्तु घमंड का कारण हो सकती है। यदि धरती पर कालीन न बिछा हो और खुशबू न छिड़की गई हो तो यह पैर रखने से इनकार कर देता है। दूसरा पाप लालच है। इसकी इच्छा है कि मकान आज सभी चीजें सोने की हो जाएं और वह उन्हें अपनी तिजोरी में बंद कर दे। तीसरा पाप ईर्ष्या है। इसका जन्म एक चिमनी साफ करने वाले एवं एक मछली पकड़ने वाली से हुआ था। यह पढ़ नहीं सकता, इसलिए चाहता है कि सभी पुस्तकें जला दी जाएं। दूसरों को भोजन करते देखकर यह दुबला हो जाता है। यह चाहता है कि ऐसा विनाश हो कि सभी लोग मर जाएं और सब कुछ इसी के खाने के लिए बच जाए। क्रोध अगला पाप है। इसकी न माँ है न ही बाप। जब यह मात्र 1 घंटे का था तो शेर के मुंह से निकला था। तब से आज तक एक तलवार लेकर यह दुनिया में उथल पुथल मचा रहा है। जब लड़ने को कोई नहीं मिलता तो अपने पर ही चोट मार लेता है ये। 5वां पाप पेटूपन है। इसकी माँ बाप मर चुके हैं
और यह गरीबी से पीड़ित है। दिन भर में मुश्किल से 3 बार भोजन और 10 बार नाश्ता कर पाता है। इसका पिता एक सुअर की नमक लगी हुई जांघ था। इसकी मां शराब की सुराही थी। मछली व गोश्त इसके बाबा थे तथा शराब इसकी दादी थी। छठा पाप आलस है। समुद्र के किनारे धूप में इसका जन्म हुआ था। यह कुछ बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि उसमें कष्ट होता है। अंतिम अर्थात 7वां पाप कामुकता है। लूसीफर सबसे नरक में जाने के लिए कहता है। फास्टस कहता है कि इन्हें देखकर उसे असीम आनंद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। एक्ट 3 में आप सबका स्वागत है। कोरस वर्णन करता है कि अंतरिक्ष के रहस्य जानने को फास्टस ओलंपस पर्वत की चोटी पर चढ़ गया है और एक ऐसे रथ पर बैठा है जिसमें से चमक की लपटें निकल रही थी। दैत्य इसे अपनी गर्दन से खींच रहे थे। फास्टस ने बादल, नक्षत्र, तारे, ध्रुवीय प्रदेश एवं आकाश के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया। चंद्रमा सहित कोई भी नक्षत्र उसकी दृष्टि से नहीं बचा। वह पृथ्वी के चारों ओर गोलाई में घूमता रहा। पूर्व से पश्चिम की ओर उसके दैत्य तेजी से तैरते रहे और उसे 8 दिनों में पुनः वापस लेकर आ गए। फास्टस ने अपने शरीर को अधिक दिनों तक आराम नहीं करने दिया क्योंकि नए रोमांच उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। अब वह एक दैत्य की पीठ पर बैठ गया। यह दैत्य अपने पंखों की सहायता से हवा को काटता हुआ उड़ा जा रहा था। अब फास्टस धरती के विभिन्न बंदरगाहों तथा राज्यों की सैर करता है। सबसे पहले वह रोम पहुंचकर पोप को देखता है। यहाँ पर पवित्र पीटर की दावत चल रही है। फास्टस एवं मेफिस्टोफिलिस प्रवेश करते हैं। फास्टस मेफिस्टोफिलिस से पूछता है कि क्या पोप उनका स्वागत करेगा। वह रोम के स्मारक देखना चाहता है। मेफिस्टोफिलिस सूचना देता है कि पहले उन्हें पोप को देखना चाहिए और दावत में हिस्सा लेना चाहिए। पोप आता है। लारेन का कार्डिनल उसका स्वागत करता है। पोप कार्डिनल से निकट आने के लिए कहता है। अदृश्य फास्टस टिप्पणी करता है, शैतान उसका गला दबा दे। पोप पूछता है कि वह कौन बोल रहा है। वह भिक्षुकों से चारों ओर देखने के लिए कहता है। पोप मिलान के पादरी को उसके लाए उपहार के लिए धन्यवाद देता है। फास्टस पूछता है, धन्यवाद देता है हुए वह तस्तरी छीन लेता है। पोप परेशान होता है। पोप फ्रांस के कार्डिनल के द्वारा भेजी गई स्वादिष्ट वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिए कहता है। फास्टस उन्हें भी छीन लेता है। पोप शराब मांगता है। फास्टस कप छीन लेता है। पोप का क्रॉस चिन्ह बनाता है। फास्टस उस पर हमला कर देता है। भिक्षुक घंटी, पुस्तक व मोमबत्ती लेकर आते हैं। वे धार्मिक गीत गाते हैं। फास्टस व मेफिस्टोफिलिस उनकी पिटाई कर देते हैं और पटाखे छुड़ाकर भाग जाते हैं। धन्यवाद। एक्ट 4 में आप सबका स्वागत है। जब फास्टस ने दुर्लभ वस्तुओं को देख लिया और राजाओं के दरबारों का आनंद ले लिया तो आराम करने के लिए घर लौट आया, जहां पर उसके मित्रों और साथियों ने उसकी सुरक्षित वापसी पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने फास्टस से उसकी यात्रा संबंधी और खगोलीय ज्ञान से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर फास्टस ने इतनी दक्षता के साथ दिया कि उसके ज्ञान पर सभी अचंभित रह गए। अब तो फास्टस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। फास्टस सम्राट कैरोलस पंचम ने उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया है। यहाँ पर वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है। धन्यवाद। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। यह एक हास्यपूर्ण दृश्य है जिसमें रॉबिन नामक सईस यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला एक पुस्तक लेकर आता है और दावा करता है कि यह आश्चर्यजनक पुस्तक उसने फास्टस के पुस्तकालय से चुराई है। इसकी सहायता से वह आत्माओं को बुला सकता है। वह चाहे तो इलाके की सभी स्त्रियां उसके आगे नाच सकती हैं। तभी रेल्फ उसे पुकारता हुआ आता है। वह सूचना देता है कि मालकिन ने उसे घोड़ों की देखभाल करने के लिए बुलाया है। रॉबिन उसे चेतावनी देता है कि वह थोड़ी दूर रहे क्योंकि इस समय वह एक जादूगर है। उसके पास जादुई किताब है जिससे वह राक्षस बुला सकता है। वह किसी भी दुकान पर बिना भुगतान के शराब पिला सकता है और यदि खाना बनाने वाली युवती नॉन स्पीड पर उसकी निगाह हो तो वह जादू से उसे भी बुला सकता है। रॉबिन सबसे पहले बिना भुगतान के शराब पीने का प्रयोग करना चाहता है।
एक्ट 4 सीन सेकंड में आप सबका स्वागत है। रॉबिन तथा रेल्फ एक दुकान पर आकर शराब पीते हैं। जब उनसे भुगतान मांगा जाता है तो रॉबिन जादू की सहायता से मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है। मेफिस्टोफेलिस रॉबिन को फटकारता है और दृश्य खत्म हो जाता है। धन्यवाद। एक्ट 4 सीन थर्ड में आप सबका स्वागत है। सम्राट कैरोलस पंचम डॉक्टर फास्टस के जादूगर के रूप में बढ़ते यश की प्रशंसा करता है। वह उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ जादूगर बताता है। उसने सुना है कि एक आत्मा सदैव फास्टस के साथ रहती है। वह फास्टस के कहने पर कार्य करके दिखा देती है। सम्राट फास्टस के जादू का कोई नमूना देखना चाहता है। सम्राट आश्वासन देता है कि इस कार्य के लिए फास्टस को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होने दी जाएगी। वहां उपस्थित एक शूरवीर फास्टस पर टिप्पणी करता है कि वह तो एक तांत्रिक जैसा दिखाई देता है। फास्टस दावा करता है कि सम्राट ने जितनी उसकी प्रशंसा की है वह उसके योग्य नहीं है, किंतु फिर भी अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वह सम्राट के आदेश पालन करने की चेष्टा करेगा। सम्राट अपने पूर्वजों के वैभव के विषय में जानने का इच्छुक है। वह जानना चाहता है कि महान सम्राट अलेक्जेंडर किस प्रकार रहता था। उसे दुख है कि वह उस महान व्यक्ति को नहीं देख पाया। वह फास्टस से निवेदन करता है कि जादू की शक्ति से वह अलेक्जेंडर की आत्मा उसके सामने प्रस्तुत कर दे। अलेक्जेंडर के साथ उसकी प्रेमिका थाइस भी होनी चाहिए। वे उसी प्रकार की वेशभूषा में हों जिससे वह अपने जीवन काल में धारण करते थे। फास्टस आश्वासन देता है कि जितना उसकी कला में सामर्थ्य में है वह आदेश का पालन करके दिखाएगा। वह शूरवीर टिप्पणी करता है कि यह तो कुछ भी नहीं है। फास्टस स्वीकार करता है कि मृत व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वह तो धूल में मिल चुका है, किंतु वह ऐसी आत्माएं प्रस्तुत कर सकता है जो बिल्कुल अलेक्जेंडर एवं उसकी प्रेमिका थाइस के जैसी दिखाई देंगी। वह उनकी वेशभूषा भी उसी प्रकार की होगी। सम्राट कहता है कि फास्टस यह कार्य जल्द ही करके दिखाए। वह शूरवीर इस बात को दोहराता है कि फास्टस सम्राट के सामने अलेक्जेंडर एवं उसकी प्रेमिका को प्रस्तुत करे। यह उतना ही सच है जितना कि देवी डायना के द्वारा उसे एक हिरण बना देना। फास्टस टिप्पणी करता है कि जब एक्टियन मरा था तो वह अपने सींग उस शूरवीर के लिए छोड़ गया था। यह कटाक्ष है जो शूरवीर के लिए फास्टस ने किया है। मेफिस्टोफेलिस अलेक्जेंडर एवं उसकी प्रेमिका की आत्माएं लेकर आता है। सम्राट कहता है कि उसने सुना है कि जब यह स्त्री जीवित थी इसकी गर्दन पर एक तिल का निशान था। फास्टस सम्राट से आग्रह करता है कि वह स्वयं जाकर उस निशान को देख सकता है। सम्राट आश्चर्य में भरकर टिप्पणी करता है कि ये तो जीवित शरीर जैसे दिखाई दे रहे हैं। फास्टस सम्राट से निवेदन करता है कि उस शूरवीर को बुलाया जाए जो यहाँ पर टिप्पणी कर रहा था। जब शूरवीर आता है तो उसके सिर पर सींग लगे हुए हैं। वह फास्टस को गालियां देता है। सम्राट के निवेदन पर फास्टस वे सींग हटा देता है। भारी इनाम पाकर फास्टस वहां से विदा ले लेता है। एक्ट नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। यह एक हास्यपूर्ण दृश्य है जिसमें फास्टस एक घोड़ा व्यापारी को मूर्ख बनाता है। वह व्यापारी फास्टस का घोड़ा खरीदने के लिए $40 देने के लिए तैयार है, किंतु फास्टस उससे $50 वसूल कर लेता है। फास्टस उसे चेतावनी देता है कि किसी भी दशा में यह घोड़ा पानी में नहीं जाना चाहिए। घोड़ा व्यापारी भीगा हुआ चिल्लाता हुआ आता है। वह फास्टस पर ठगने का आरोप लगाता है। वह बताता है कि वह घोड़े की पोखर में लेकर गया था। जैसे ही वह बीच में पहुंचा घोड़ा गायब हो गया। व्यापारी ने अपने आप को एक भूसे के ढेर पर बैठा पाया। किसी तरह वह डूबने से बचा। व्यापारी को फास्टस सोया हुआ दिखाई देता है। जब उसके शोर मचाने पर भी फास्टस नहीं जगता, वह पैर खींचकर उसे जगाना चाहता है, किंतु पैर टूटकर व्यापारी के हाथ में आ जाता है। फास्टस पुलिस बुलाने की धमकी देता है। भयभीत व्यापारी गिरफ्तारी से बचने के लिए फास्टस को $40 और देता है। धन्यवाद। एक्ट 4 सीन 5। यह वेनहोल्ड के ड्यूक का दरबार है। ड्यूक तथा डचेस प्रवेश करते हैं। ड्यूक फास्टस के जादू की प्रशंसा करता है। डचेस पके हुए अंगूर खाना चाहती है। फास्टस के आदेश पर मेफिस्टोफेलिस अंगूर लेकर आता है।
डचेस इन्हें खाकर बहुत प्रसन्न होती है और आश्चर्य करती है कि भयंकर सर्दी में ये अंगूर कैसे उपलब्ध हो गए। फास्टस बताता है कि जब संसार के एक क्षेत्र में सर्दी पड़ती है तो दूसरे में गर्मी होती है। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। वैगनर सोचता है कि उसका मालिक जल्दी मरने वाला है क्योंकि उसने अपना सब कुछ वैगनर को दे दिया है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह अपना अधिकतम समय विद्यार्थियों के साथ दावत में व्यतीत करता है। यहाँ पर वैगनर का उल्लेख आया है। वैगनर डॉक्टर फास्टस का सेवक था, वो डॉक्टर फास्टस की सेवा करता रहा। फास्टस 2 या 3 विद्यार्थियों के साथ प्रवेश करता है। एक विद्यार्थी कहता है कि यह निश्चित हो गया है कि ग्रीक युवती हेलेन संसार में सबसे अधिक सुंदर थी। वे लोग उसकी सुंदरता की एक झलक पाना चाहते हैं। फास्टस आश्वासन देता है कि वह उनको अवश्य ही यह अवसर उपलब्ध कराएगा। संगीत प्रारंभ होता है और मंच पर आकर हेलेन चली जाती है। उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थी भी चले जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। बूढ़े व्यक्ति को डॉक्टर फास्टस पर तरस आता है और वह उसका मार्गदर्शन करके कर्तव्य के मार्ग पर वापस लाना चाहता है। यह रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। वह बताता है कि फास्टस किस प्रकार अपने पाप से मुक्ति पा सकता है। इसके लिए फास्टस को अपना हृदय तोड़कर अपने खून व आंसू मिला लेने चाहिए। उसके हृदय में पश्चाताप का सच्चा दुख उत्पन्न होना चाहिए। अभी तो उसके हृदय में पाप की गंदगी भरी हुई है। इससे उत्पन्न बदबू उसकी आत्मा को कलुषित करती है। केवल ईश्वर की दया उसे पाप मुक्त कर सकती है और ईसा के खून की बूंदों से उसका कलंक मिट सकता है। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर फास्टस अपने आप को पाप करने पर कोसता है और डरता है कि उसका सर्वनाश होगा। अब तो वह केवल मरने के लिए ही बचा है। उसे नरक जाना पड़ेगा और यातना सहन करनी पड़ेगी। मेफिस्टोफेलिस उसे एक छुरा देता है और आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। वह बूढ़ा व्यक्ति फास्टस से कहता है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक देवदूत फास्टस के सिर पर चक्कर काट रहा है। उस देवदूत के पास एक बोतल है जिसमें ईश्वर की दया भरी हुई है। इस दया को वह उसकी आत्मा पर डाल देगा। वह फास्टस से कहता है कि दुख त्याग कर अब उसे ईश्वर से दया मांगनी चाहिए। फास्टस बूढ़े व्यक्ति से प्रार्थना करता है कि कुछ देर के लिए वह उसे अकेला छोड़ दे। वह अपने पापों पर विचार करना चाहता है। बाहरी हृदय से बूढ़ा व्यक्ति वहां से हट जाता है। उसे भय है कि फास्टस की निराश आत्मा बर्बाद हो जाएगी। फास्टस अपने आप को कोसता है और डरता है कि ईश्वर उस पर दया नहीं करेगा। पश्चाताप करने पर भी उसका दुख कम नहीं होता। उसके सीने में ईश्वर की कृपा एवं नरक के बीच में युद्ध होता है। अब वह मृत्यु के बंधन से नहीं बच सकता। मेफिस्टोफेलिस फास्टस को धोखेबाज कहता है। वह चेतावनी देता है कि लूसीफर की अवज्ञा करने के आरोप में वह फास्टस की आत्मा को बंदी बना लेगा। या तो फास्टस ईश्वर से विद्रोह करे या मेफिस्टोफेलिस फास्टस के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फास्टस डर जाता है और मेफिस्टोफेलिस से निवेदन करता है कि वह लूसीफर को इस बात के लिए मना ले कि फास्टस को क्षमा कर दिया जाए। वह अपने खून से पुराने शपथ पत्र को पुनः लिखने के लिए तैयार है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि फास्टस को यह कार्य तुरंत करना चाहिए। फास्टस कहता है कि उस बूढ़े आदमी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए जिसने उसके मन को भटकाकर लूसीफर से विद्रोह करवा दिया। लेकिन मेफिस्टोफेलिस डरता है कि उस बूढ़े आदमी का ईश्वर में गहरा विश्वास है। राक्षस तो उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकते। इसके अतिरिक्त वह तो बूढ़े आदमी के शरीर को ही कष्ट दे सकता है जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। फास्टस निवेदन करता है कि मेफिस्टोफेलिस उसके हृदय की इच्छा पूरी कर दे। वह ट्रॉय की हेलेन को अपनी रखेल बनाना चाहता है। उसके प्रेम में वे सारे विचार समाप्त हो जाएंगे जो उसे लूसीफर से दूर ले जाते हैं। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि यह कार्य तुरंत हो जाएगा। हेलेन प्रवेश करती है। हेलेन के सुंदर चेहरे की ओर देखकर फास्टस पूछता है कि क्या उसी के कारण ट्रॉय के भयानक युद्ध में हजारों पानी के जहाजों ने हिस्सा लिया था।
और ट्रॉय की मीनारों की ऊंची ऊंची बुर्जी जलकर नष्ट हो गई थी, वह आग्रह करता है कि सुंदर हेलेन एक चुंबन लेकर उसे अमर बना दे। उसका चुंबन इतना गहरा है कि फास्टस को महसूस होता है कि हेलेन के होंठ उसकी आत्मा को चूस रहे हैं। उसे भय लगता है कि उसकी आत्मा लेकर हेलेन जा सकती है। वह निवेदन करता है कि हेलेन उसकी आत्मा उसे वापस कर दे। उसके चुंबनों से उसे इतना अधिक आकर्षित किया है कि वह उसी के साथ रहना चाहता है। उसका दावा है कि हेलेन के होठों में स्वर्ग के आनंद छिपे हुए हैं और वह सब व्यर्थ है जो हेलेन नहीं है। हेलेन को पाने के लिए फास्टस पेरिस के समान साहस दिखाना चाहता है। उससे इस बात की परवाह नहीं है कि हेलेन का प्यार पाने के लिए ट्रॉय की तरह उसका वॉर्डनबर्ग भी नष्ट हो जाए। वह हेलेन के पति कमजोर मेनेलोस से युद्ध करने के लिए तैयार है। उसे विश्वास है कि वह उसे हरा देगा और विजय प्राप्त करने के रूप में एक पंख अपने मुकुट में सजा लेगा। वह इस बात के लिए भी तैयार है कि एक्लीज जैसे महान योद्धा के तलवे पर चोट करके उसकी हत्या कर दे और इनाम के रूप में हेलेन से एक चुंबन प्राप्त करे। हेलेन की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए फास्टस दावा करता है कि वह तो हजारों तारों से सुसज्जित रात से भी अधिक सुंदर है। वह जुपिटर से भी अधिक चमकदार है। जुपिटर से चमक की लपटें निकलती थीं, जिन्हें देखकर उसकी प्रेमिका सेविल जीवित जल गई थी। हेलेन तो उगते हुए सूरज से भी अधिक सुंदर है, जिसे आकाश का स्वामी माना जाता है। जब इसका प्रतिबिंब समुद्र के पानी में पड़ता है तो एर्थुजा नामक जलपरी उसके ऊपर उसके रूप पर पागल हो जाती है। फास्टस घोषणा करता है कि केवल हेलेन उसकी रखैल बनने के योग्य है। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन 2 में आप सबका स्वागत है। फास्टस के घर में बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है। वह फास्टस को कोसता है कि उसकी आत्मा ने ईश्वर की दया खो दी है। अब ईश्वर कभी भी उसके हृदय में निवास नहीं करेगा। तभी राक्षस आते हैं। बूढ़ा व्यक्ति संकेत करता है कि शैतान अपने घमंड से उसकी परीक्षा लेना चाहता है, किंतु वह भयभीत नहीं है। उसे विश्वास है कि कष्ट की भट्टी में तपकर उसकी आस्था में और अधिक निखार आ जाएगा। उसका विश्वास भद्दे नरक पर विजय प्राप्त करेगा। वह राक्षसों से पूछता है कि उनकी स्वर्ग से किस प्रकार उनके प्रस्थान पर स्वर्ग किस प्रकार मुस्कुरा रहा है और वे घृणास्पद स्थिति में पहुंच गए हैं। यह स्थान अब नरक हो गया है, अतः वह इसे छोड़कर ईश्वर के पास जा रहा है। धन्यवाद। एक्ट 5 सीन 3 में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों के साथ फास्टस प्रवेश करता है और दुखी स्वर में उनसे बातें करता है। फास्टस कहता है कि यदि वह उनके साथ रहता तो अभी कुछ और जीवित रह सकता था, किंतु अब उसे हमेशा के लिए मरना पड़ेगा। वह भयभीत है कि कहीं शैतान आ तो नहीं रहा। विद्यार्थी कहते हैं कि अधिक अकेला रहने के कारण फास्टस बीमार हो गया है। वे डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं। फास्टस दावा करता है कि पापों की अधिकता ने उसकी आत्मा एवं शरीर को बर्बाद कर दिया है। एक विद्यार्थी फास्टस को सलाह देता है कि उसे ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ईश्वर की दया अनंत है। फास्टस को भय है कि उसके अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। उसने तो शैतान से भी अधिक बड़ा अपराध किया है। उसका निवेदन है कि सभी लोग धैर्य पूर्वक सुने। उसकी बातों को सुनकर कांपने की जरूरत नहीं है। उसे यह सोचकर भी दुख होता है कि वह 30 वर्ष इस विश्वविद्यालय में रहा है। यदि उसने वार्डनबर्ग न देखा होता, जादू के चमत्कार न दिखाए होते, जर्मनी या संसार उसमें कहीं उससे नहीं छूटता। अब तो वह स्वर्ग से वंचित हो गया है। उसे सदैव नरक में रहना पड़ेगा। वह विद्यार्थियों से पूछता है कि नरक में उसके साथ क्या होगा। एक विद्यार्थी फास्टस को सलाह देता है कि वह ईश्वर का नाम पुकारे, किंतु फास्टस तो ईश्वर को त्याग चुका है। वह रोना चाहता है, किंतु दैत्य उसके आंसुओं को अंदर ही रोक देते हैं। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। वह प्रार्थना के लिए अपने हाथ ऊपर उठाता है, किंतु राक्षस उसके हाथ पकड़ लेते हैं। वह स्वीकार करता है कि उसने लूसीफर को अपनी आत्मा दे दी है। यह सुनकर सभी दुखी होते हैं और कहते हैं कि ईश्वर इसकी अनुमति नहीं देता। फास्टस स्वीकार करता है कि ईश्वर इसके विरुद्ध है, किंतु 24 वर्षों के
सांसारिक सुखों के लिए वह शाश्वत सुखों से वंचित हो गया है। उसने ही खून से उसने समझौता लिखा है, अपने ही खून से उसने समझौता लिखा है, जिसके अनुसार शैतान उसकी आत्मा ले जाएगा। एक विद्यार्थी टिप्पणी करता है कि यदि फास्टस ने इसके विषय में पहले बताया होता तो पादरी उसके लिए पूजा कर सकते थे। फास्टस कहता है कि कई बार उसके मन में यह विचार आया, किंतु राक्षस ने उसके टुकड़े टुकड़े करने की चेतावनी दे दी। अब बहुत देर हो चुकी है, उन सभी को चले जाना चाहिए, अन्यथा फास्टस के साथ वे भी बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा विद्यार्थी पूछता है कि क्या वे फास्टस के लिए कुछ कर सकते हैं। फास्टस कहता है कि उसकी चिंता छोड़कर वे अपनी रक्षा करें। एक विद्यार्थी दावा करता है कि ईश्वर उसे शक्ति देगा, वह फास्टस के साथ रुकने के लिए तैयार है, किंतु अन्य विद्यार्थी कहते हैं कि इस प्रकार का परीक्षण उचित नहीं है। फास्टस के कमरे के बराबर वाले कमरे में वे सभी उसके लिए पूजा करेंगे। फास्टस कहता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। यदि वह जीवित रहा तो सुबह उनसे मिलने आएगा, अन्यथा वे मान लें कि फास्टस नरक चला गया है। सभी उसे अलविदा कहते हैं। घड़ी 11 बजाती है। फास्टस अपने आप को चेतावनी देता है कि अब उसके जीवन में केवल 1 घंटा बचा है, इसके बाद वह हमेशा के लिए नरक चला जाएगा। वह सूरज व चंद्रमा से आग्रह करता है कि वे स्थिर हो जाएं। वे सदैव गतिमान रहते हैं, यदि वे घूमना बंद कर दें तो समय रुक जाएगा और आधी रात कभी नहीं आएगी। इस प्रकार फास्टस की भी मृत्यु नहीं होगी। वह सूरज से निवेदन करता है कि वह पुनः उग जाए, जिससे कि रात्रि के स्थान पर स्थायी रूप से दिन हो जाए। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि 1 घंटे की अवधि को इतना बढ़ा दिया जाए जितना कि 1 वर्ष, 1 माह, 1 सप्ताह अथवा स्वाभाविक दिन होता है, ताकि फास्टस को पश्चाताप करके अपनी आत्मा बचाने का मौका मिल जाए। वह रात्रि से धीमे धीमे चलने की विनती करता है। उसे यह देखकर दुख होता है कि नक्षत्र अभी भी चल रहे हैं, समय अभी भी दौड़ रहा है, तो घड़ी 12 बजाएगी। लूसिफर के साथ उसे समझौते के अनुसार राक्षस आएगा और फास्टस को नरक ले जाएगा। नितांत निराशा में फास्टस ऐसा साधन ढूंढने का प्रयास करता है जिससे उसकी आत्मा बच जाए। उसकी योजना है कि वह छलांग लगाकर ईश्वर के पास पहुंच जाए, किंतु राक्षस उसे नीचे धकेल देते हैं। वह देखता है कि आकाश में ईसा मसीह का खून बह रहा है। उसे विश्वास है कि उसकी एक बूंद भी उसकी आत्मा को बचा सकती है। अगर ईश्वर एक बूंद नहीं देना चाहता तो आधी बूंद ही उसकी आत्मा की रक्षा कर लेगी। वह ईसा की प्रार्थना करना चाहता है, किंतु ईसा का नाम पुकारने पर राक्षस उसके हृदय को तोड़ देते हैं। वह ईसा का नाम पुकारना चाहता है। वह लूसिफर से प्रार्थना करता है कि वह उसे छोड़ दे। तभी ईसा का खून आकाश में दिखना बंद हो जाता है। फास्टस देखता है कि ईश्वर ने अपनी बाहें फैला दी हैं, किंतु ईश्वर की आंखों में क्रोध है। ईश्वर के क्रोध का सामना करने का साहस फास्टस में नहीं है। वह सभी पर्वतों से कहता है कि वे उस पर गिर जाएं और ईश्वर के क्रोध से बचा लें। फास्टस का इरादा सिर के बल धरती में समाने का है। वह धरती से प्रार्थना करता है कि वह फट जाए और उसे समाने के लिए रास्ता दे दे, किंतु उस जैसे पापी को धरती शरण देने के लिए तैयार नहीं है। वह उन नक्षत्रों को कोसता है जिनके प्रभाव में उसका जन्म हुआ है और जिन्होंने उसके भाग्य में मृत्यु और नरक लिख दिया है। वह नक्षत्रों से प्रार्थना करता है कि वे फास्टस को ऊपर उठा लें, जिस तरह से वे वाष्प को उठाते हैं। वह धीमे धीमे चलने वाले बादलों में समा जाए, ताकि जब वे हवा के साथ ऊपर उठें तो फास्टस की आत्मा भी स्वर्ग चली जाए। तभी घड़ी 11:30 का घंटा बजाती है। फास्टस दुखी होता है कि आधा घंटा और बीत गया है। इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन में अब केवल आधा घंटा बचा है। वह यह सोचकर निराश होता है कि शीघ्र ही वह समय भी बीत जाएगा। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि यदि वह उसकी आत्मा पर दया नहीं करना चाहता तो कम से कम ईसा मसीह के नाम पर, जिन्होंने सभी पापियों के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था, उसके अनंत दुख के लिए कोई सीमा निर्धारित कर दी जाए। दुर्भाग्य से नरक में जाने वाली आत्माओं के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं होती।
फास्टस ईश्वर से पूछता है कि उसने आत्मा को अमर क्यों बनाया है और उसे आत्मा की आवश्यकता क्यों नहीं है। वह पाइथागोरस के सिद्धांत का उल्लेख करता है जिसके अनुसार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। इसके अनुसार उसकी आत्मा उसके शरीर को त्याग कर किसी पशु के शरीर में जा सकती है। उसे लगता है कि सभी पशु प्रसन्न हैं क्योंकि उनके मरते ही उनकी आत्मा भी पंचतत्व में विलीन हो जाती है, किंतु फास्टस की आत्मा तो सदैव नरक में दुख भोगती रहेगी। वह अपने माता पिता को कोसता है जिन्होंने उसे जन्म दिया था। तभी वह सोचता है कि उसे तो अपने आप को अथवा लूसीफर को कोसना चाहिए जिन्होंने उसे स्वर्ग के आनंद से वंचित कर दिया। तभी घड़ी 12 बजाती है। फास्टस डर जाता है। अपनी आत्मा को लूसीफर से बचाने के लिए वह इच्छा करता है कि उसका शरीर हवा में विलीन हो जाए, अन्यथा लूसीफर उसे नरक ले जाएगा। तेज आवाज के साथ बिजली चमकती है। वह लूसीफर के आने का संकेत है। फास्टस निराशा में इच्छा करता है कि उसकी आत्मा पानी की एक बूंद बनकर समुद्र में खो जाए ताकि लूसीफर उसे खोज न पाए। राक्षस आते हैं। फास्टस ईश्वर से कहता है कि वह क्रोध से उसकी ओर ना देखे। फास्टस को लगता है कि जहरीला धुआं और सांप उसका गला घोंट रहे हैं। वे उसे सांस भी नहीं लेने देते। वह कामना करता है कि नरक का द्वार ना खुले। वह चाहता है कि लूसीफर उसे छोड़ दे। वह जादू की पुस्तकें जलाने के लिए तैयार है। वह अपनी बर्बादी के लिए मेफिस्टोफेलिस को कोसता है। राक्षस उसे नरक ले जाते हैं। कोरस टिप्पणी करता है कि फास्टस इतना महान विद्वान था कि उसे ज्ञान की शाखा अथवा देवता अपोलो की वरदायी शाखा कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से पूर्ण विकसित होने से पूर्व ही यह शाखा कट गई और अपोलो की शाखा जल गई। फास्टस तो चला गया, किंतु उसकी दुखद मृत्यु सभी को शिक्षा देती है। नरक के लिए उसका पतन चेतावनी देता है कि बुद्धिमान लोगों को अवैध वस्तुओं को देखकर केवल आश्चर्य करना चाहिए। उन्हें गहराई से जानने की आवश्यकता नहीं है। उनका गहन ज्ञान बुद्धिमान लोगों को आकर्षित करता है और वे उन कार्यों को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं जिनके लिए ईश्वर अनुमति नहीं देता है। धन्यवाद। ये ट्रेजिकल ड्रामा यहीं पर समाप्त होता है।